नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 2 दिन की मालदीव यात्रा पर। राष्ट्रपति मुइज़्ज़ू के साथ मुलाकात के बाद कई समझौते पर होंगे हस्ताक्षर। मालदीव के स्वतंत्रता समारोह में मुख्य अतिथि होंगे पीएम। टैरिफ कम करने और रोजगार सृजन के इरादे से भारत ब्रिटेन के बीच ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौता। पीएम मोदी ने बताया साझा समृद्धि का खाका, तो ब्रिटिश पीएम ने कहा समझौते से दोनों देशों को होगा फायदा। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध की धमकी के बीच ईरान और यूरोपीय शक्तियों के बीच इस्तांबुल में परमाणु वार्ता आज। उप विदेश मंत्रियों के स्तर पर होगी बातचीत। लोकसभा में आज मर्चेंट शिपिंग बिल और गोवा विधानसभा में एसटी वर्ग को आरक्षण देने से जुड़े विधेयक पर चर्चा संभव। राज्यसभा में समुद्री माल परिवहन और तटीय नौवहन विधेयक पारित कराने की होगी कोशिश। और फिडे महिला शतरंज में भारत पहला विश्व खिताब जीतने को तैयार। कल कोनेरू हम्पी और दिव्या देशमुख के बीच होगा शह और मात का खेल। समाचारों को विस्तार से जानते हैं। भारत और मालदीव के संबंधों में एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मालदीव की 2 दिवसीय राजकीय यात्रा पर माले पहुंच रहे हैं। ये यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब मालदीव अपनी स्वतंत्रता की 60वीं वर्षगांठ मना रहा है। पीएम मोदी इससे जुड़े केंद्रीय समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी अपनी यात्रा के दूसरे चरण में मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू के निमंत्रण पर मालदीव की राजकीय यात्रा करेंगे। प्रधानमंत्री शनिवार को मालदीव की स्वतंत्रता की 60वीं वर्षगांठ के समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। यह प्रधानमंत्री की मालदीव की तीसरी यात्रा होगी। यह मोदी सरकार की नेबरहुड फर्स्ट और सागर नीतियों के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की स्थिति को मजबूत करना है। राष्ट्रपति मुइज़ का एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान पहली बार स्टेट विजिट बन रहा है, हमारा ही प्रधानमंत्री का बन रहा है। एंड इनका 60वां जो एनिवर्सरी है इंडिपेंडेंस का, स्वतंत्र दिवस का, उसमें भी ये विशेष अतिथि बन के आ रहे हैं। ये भी बहुत सालों के बाद पहले बार किसी को निमंत्रण किया गया है। यह दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब भारत और मालदीव अपने राजनयिक संबंधों की 60वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। यह एक महत्वपूर्ण अवसर है जब दोनों देश अपने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने के साथ व्यापार, रक्षा, कनेक्टिविटी, नवीकरणीय ऊर्जा जैसे मुद्दों पर बातचीत और करार करेंगे। प्रधानमंत्री आएंगे, वो बायलैटरल बातचीत करेंगे, इनका राष्ट्रपति के साथ बातचीत करेंगे, 1-to-1 बातचीत भी करेंगे, डेलीगेशन लेवल बातचीत भी करेंगे। और बहुत सारा जो हमने प्रोजेक्ट किए हैं इंडिया का लाइन ऑफ क्रेडिट के दौरान, इंडिया का ग्रांट असिस्टेंस के दौरान, इंडिया का बायर्स क्रेडिट के दौरान जो भी हमने मदद करके इनका बहुत सारा प्रोजेक्ट डेवलपमेंटल असिस्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर का किए हैं, उसमें से कई सारे चीज़ों को हैंड ओवर भी करेंगे, इनॉग्रेट भी करेंगे। उम्मीद है कि प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति मुइज़्ज़ू के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। इन वार्ताओं में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। व्यापार और अर्थव्यवस्था, रक्षा और सुरक्षा सहयोग, प्रौद्योगिकी और नवाचार और लोगों से लोगों के बीच संपर्क प्रमुख एजेंडा बिंदु होंगे। इस अवसर पर पीएम मोदी मालदीव को एक विशेष उपहार देंगे, जिसका नाम है भीष्म क्यूब्स। 15 इंच बाय 15 इंच का एक क्यूब है, तो जब ये पूरा आप नापेंगे तो इसकी चौड़ाई 6 फुट और पहिए के साथ मिला के पूरा ऊपर स्ट्रेच का 8 फुट की चौड़ाई ऊंचाई आती है केवल। और ऊपर हुक बंधे हुए हैं जो देख रहे हैं आप। तो इन हुक से जो आप पैराड्रॉप की बात कर रहे हैं या हेली लिफ्ट की बात कर रहे हैं, वो सारा उठा के एक सेट आ जाता है। ये जो पोर्टेबल एक्सरे है, ये डिजिटल क्वालिटी होता है। ये 4 सेकंड के अंदर अंदर आपको डिजिटल क्वालिटी फिल्म दे देता है, जिससे आप
क्या तकलीफ़ है उसके बारे में पता कर सकते हैं। इसके साथ हमारे पास पोर्टेबल अल्ट्रासाउंड मशीन भी है, जिसमें दो प्रोब लगे हैं जो हर एक बॉडी के हर एक पार्ट का अल्ट्रासाउंड कर सकता है। ये फास्ट स्कैन के लिए बहुत ही ज़रूरी है। ये एक सर्जिकल स्टेशन है जिसमें हम मिनी सर्जरीज परफॉर्म कर सकते हैं, जो सारे जीवन और कोई भी हमारे बॉडी के अंग को बचाने के लिए ज़रूरी हैं। इसमें हमारे पास एक रिचार्जेबल ये सोलर पैनल है। ऐसे हमने 5 इसमें प्रोवाइड किए हैं जो एक सूटकेस के छोटे शेप में आ सकते हैं। अप टू 200 kg 200 किलो तक के खींच सकता है। हमने 100 तक का ट्रायल कर लिया है, यानी कि 5 क्यूब्स उसके पीछे एक चक्कर में जाएंगे। तो अगर फर्ज कीजिए, और 10 किलोमीटर तक इसकी एक 1 बैटरी चार्ज है, तो अगर कोई नदी पार करनी हो तो यानी कि उन 10 किलोमीटर की चार्जिंग में पूरे 36 क्यूब 72 क्यूब आराम से पार करा सकते। मालदीव में आधारभूत विकास के लिए भारत पहले ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। राजधानी माले तो थिलाफूशी द्वीप से जुड़ेगा। 6.7 किलोमीटर लंबा ये पुल मालदीव के इतिहास में सबसे लंबा पुल है। हम बात कर रहे हैं ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट की, और मेरे ठीक पीछे है 6.7 किलोमीटर वो पुल जो भारत बना रहा है मालदीव में। ये मालदीव का सबसे लंबा पुल होगा, और ये मिसाल है भारत और मालदीव की मजबूत होती दोस्ती की और प्रगाढ़ होते रिश्तों की। भारतीय उच्चायुक्त के मुताबिक दोनों देशों के बीच एक मुक्त व्यापार समझौते और एक निवेश संधि पर भी महत्वपूर्ण प्रगति होने की उम्मीद है। वर्तमान में दोनों देशों के बीच लगभग $500 मिलियन का द्विपक्षीय व्यापार होता है, जिसे इस यात्रा के बाद नई ऊंचाइयों पर ले जाने का लक्ष्य है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मालदीव पहुंचने पर भारतीय मूल के स्कूली बच्चे छऊ नृत्य पेश करेंगे। पिछले कुछ सप्ताह से ये बच्चे राजधानी माले स्थित इंडियन कल्चरल सेंटर में खास तैयारी में जुटे हुए हैं। तो देखिए माले से हमारे संवाददाता विशाल बैरिस्टो की ये खास रिपोर्ट। मैं इस वक्त इंडियन कल्चर सेंटर माले में हूं, और जैसे कि आप देख सकते हैं भारतीय मूल के ये बच्चे खास तौर से तैयार हैं और ये करने जा रहे हैं छाव डांस प्रधानमंत्री के सामने। छाव जो हमारे उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और झारखंड में बहुत पॉपुलर है। क्या नाम है आपका? भव्या। भव्या, प्रधानमंत्री के सामने आप परफॉर्म करोगे, कैसा लग रहा है? कितना एक्साइटमेंट है? बहुत खुशी हो रही है, और ये गर्व की बात है कि हम प्राइम मिनिस्टर के सामने छाव डांस प्रेजेंट कर पा रहे हैं। तो कितनी तैयारी की है आपने इस डांस के लिए? हमने बहुत मेहनत की है इस डांस के लिए। हमने पहली बार सीखा है। हम चाहते हैं कि हमारा डांस जब हम प्राइम मिनिस्टर के सामने करें बहुत अच्छा हो, और मुझे ये यकीन है कि हम अच्छे से उनके सामने डांस कर पाएंगे। बिल्कुल, और हमें भी यकीन है कि आप बहुत अच्छे से उनके सामने डांस करेंगे। काफ़ी मेहनत करी है इन बच्चों ने। 2 हफ्ते से अपने टीचर्स के साथ ये लोग लगे हुए हैं। प्रधानमंत्री में ऐसी क्या ख़ास बात है जिसकी वजह से आप इतने एक्साइटेड हैं? उन्हें हमारे देश का नाम पूरे दुनिया में रोशन किया है, तो मैं बहुत खुश हो रही हूँ कि मैं उनसे मिल सकती हूँ और उनके सामने ये डांस प्रेजेंट कर सकती हूँ अपने दोस्तों के साथ। बिल्कुल, प्रधानमंत्री ने हमारे देश का नाम दुनिया में रोशन किया है। मेरे साथ एक बहुत प्यारी सी बच्ची है जो मुस्कुरा रही है। व्हाट्स योर नेम? Shanmugayalini. And how much have you prepared for this? I guess I have prepared for this for 3.5 weeks. Okay. Now there's another little one. I am told you are a student of ICC. Yes, I am. Okay. I'm a student of ICC. Okay. So what did you learn about Chow dance? Do you like it? I enjoy it very much. Okay, I am still enjoying. She is still enjoying. And how is the feeling? Prime Minister will be here. So how's the excitement? I am super excited for this. Super excited? Yeah. I'm going to meet the Prime Minister and I'm dancing for Wow. So what is your feeling? Very excited and a bit nervous too. A bit nervous, why? It's a national event and we're dancing in front of the Honorable Prime Minister, so there's so much on the shoulders. Well, absolutely. So how's the feeling that you are getting to learn our own culture in a different country? It feels really good because we can learn things in another country while also enjoying it. Yes. Okay. What's your name and what do you like in the Prime Minister? My name is Femi and he's really a humble person. I really love to meet him very soon. Okay.
तो जैसे कि आपने सुना, ये तमाम बच्चे इन्होंने काफ़ी तैयारी की है, बहुत खुशी है, बहुत गर्व हो रहा है, थोड़ा सा नर्वसनेस भी है कि सब कुछ अच्छा होना चाहिए, लेकिन जो कड़ी मेहनत करता है उसका अंजाम ज़रूर अच्छा होता है। कैमरामैन अनिकेत दुबे के साथ मैं विशाल बेरिस्टो, डीडी न्यूज़, माले। मालदीव में भारतीय मूल के लोगों ने खास पहचान बनाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मालदीव आगमन से वहां रह रहे भारतीय खासे उत्साहित हैं। डीडी न्यूज़ संवाददाता विशाल बेरिस्टो ने भारतीय मूल के लोगों से खास बातचीत की। मालदीव अपनी स्वतंत्रता के 60 साल पूरे करने जा रहा है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खास तौर पर हाजिर होंगे एज गेस्ट ऑफ ऑनर, और इसके साथ ही भारत और मालदीव अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस के भी 60 साल पूरे कर रहे हैं। ऐसे में इंडियन डायस्पोरा की एक बहुत बड़ी और क्रूशल भूमिका है। मेरे साथ है कुछ महिलाएं। सबसे पहले हम बात करेंगे मोनालिसा से। मोनालिसा हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से है। मोनालिसा, आप कब हैं यहाँ पर और क्या इंडियन डायस्पोरा का कंट्रीब्यूशन है? मैं 2012 से हूँ, तो लगभग 14 साल हो गया। इंडियंस यहाँ पे काफ़ी है। हमारे रिजॉर्ट सेक्टर में अगर आप देखोगे करीबन 60 से 70% हर रिजॉर्ट में लगभग इंडियंस होते हैं। किचन में, बिग मार्केटिंग में। मैं खुद जर्मन कंपनी में काम कर रही हूँ पिछले 10 साल से, बट हूँ तो इंडियन ही आखिर में। और यहाँ पे इंडियन का प्रेजेंस भी काफ़ी है, और पीएम मोदी जी इज़ कमिंग, तो हर किसी में एवरीबडी इज़ वेरी एक्साइटेड, हर कोई खुश है। सड़कों पे तिरंगे ही तिरंगे नज़र आ रहे हैं, किस तरह की फीलिंग आ रही है? ये जो फीलिंग और ये जो एहसास है उसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। वो होता है ना कि रूंगटे खड़े हो जाते हैं, तो बस वही हो रहा है हमारे साथ। हम हिंदुस्तानियों के लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है। मेरे साथ है एक डेंटिस्ट है जो लोगों के दांत और उनकी हेल्थ का ख्याल रखते हैं। क्या कहेंगे आप? प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं और आप तो पहले मिल भी चुके हैं। हाँ, मेरा एक फीलिंग हो रहा है कि मेरा हम लोग एक कॉलेज में पढ़ रहे हैं और हमारा पेरेंट आ रहा है हमसे मिलने के लिए, तो ऐसा फील हो रहा है कि सो वी फील प्रोटेक्टेड अंडर हिम। सो दैट इज। 2019 में भी उनसे मिले थे, अब और तब में किस तरह का चेंजेस आप देख रहे हैं? अभी इट इज मोर कनेक्टेड विद इंटरनेशनल डायस्पोरा, सो दैट इज व्हाट नो वी आर सो प्राउड टू हैव सच ए प्राइम मिनिस्टर। मेरे साथ है वो शख्स जो डायस्पोरा को, अपने कल्चर को यहाँ पर बांधे हुए हैं। मंजिष्ठा, ये बताइए सबसे पहले आपका जो सेंटर है उसका क्या रोल रहता है ख़ास तौर से अपने कल्चर को यहाँ बनाए रखने में? हम इंडियन कल्चरल सेंटर के द्वारा भारतीय संस्कृति की प्रसार और प्रचार में हम बहुत काम करते हैं, और हमारे सहयोग में इंडियन ऑल द लोकल कल्चरल बॉडीज़ बहुत सहयोग देते हैं। बाकी इंडियन डायस्पोरा के साथ भी हम मिलके काम करते हैं। बहुत सारे कोलैबोरेटिव एफर्ट्स है ये। एंड द चिल्ड्रन राइट नाउ बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है वो। आई मीन इट इज़ अ हिस्टोरिक मोमेंट। अत्यंत गर्व का पल है हम सबके लिए। स्टेज पूरी तरह से तैयार है और प्रधानमंत्री के स्वागत की तमाम तैयारियां हो चुकी हैं, लेकिन हमारे लिए गर्व की बात यह है कि इन भारतीयों की वजह से प्रधानमंत्री यहाँ पर आ रहे हैं। वो जो एक माहौल बनेगा वो पूरी दुनिया देखेगी कि भारतवंशी क्यों आगे हैं और क्यों उनका नेतृत्व उनको हमेशा आगे रखता है। कैमरामैन अनिकेत दुबे के साथ मैं विशाल बेरिस्टो, डीडी न्यूज़, माले। और बुलेटिन में फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। जब जब भूख सताए MDH याद आए, सेहत और न्यूट्रिशन मिले, बॉडी क्या स्ट्रॉन्ग बने, थोड़ा खा के पेट भरे, डाइजेशन को ना दे धोखा, MDH सोयाबीन का चोखा। MDH सोयाबीन बढ़िया नगेट्स, सोया चूरा और सोया चाप। MDH सोयाबीन असली प्रोटीन। MDH। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। ब्रेक के बाद समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ब्रिटेन यात्रा के दौरान दोनों देश के बीच ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के साथ वार्ता के बाद कहा कि ये दिन दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों के लिए ऐतिहासिक है। उन्होंने कहा कि कई वर्षों की कड़ी मेहनत के बाद ये समझौता संपन्न हुआ है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह समझौता साझा समृद्धि के नए मार्ग प्रशस्त करेगा। वहीं ब्रिटेन के
प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने कहा कि मुक्त व्यापार समझौता यूरोपीय संघ छोड़ने के बाद ब्रिटेन का सबसे बड़ा और आर्थिक रूप से सबसे महत्वपूर्ण व्यापार समझौता है। ये समझौता प्रमुख क्षेत्रों में टैरिफ कम करके दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश और आर्थिक सहयोग को उल्लेखनीय रूप से बढ़ाएगा। अपनी 2 दिवसीय ब्रिटेन यात्रा संपन्न करने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर एक वीडियो साझा कर ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर और जनता के प्रति उनके गर्मजोशी के लिए आभार जताया। इस पर उन्होंने लिखा, इस यात्रा के परिणाम हमारी भावी पीढ़ियों के लिए लाभकारी होंगे और साझा विकास और समृद्धि में योगदान देंगे। हमारे संबंधों में एक ऐतिहासिक दिवस है। मुझे प्रसन्नता है कि कई वर्षों की मेहनत के बाद आज दोनों देशों के बीच कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट संपन्न हुआ है। This is the biggest and most economically significant trade deal that the UK has made since leaving the EU. That it's one of the most comprehensive deals that India has ever done. So thank you, Prime Minister, for your leadership and for your pragmatism. यह समझौता मात्र आर्थिक साझेदारी नहीं, बल्कि साझा समृद्धि की योजना है। इसे दोनों के सर्विस सेक्टर, विशेषकर टेक्नोलॉजी और फाइनेंस के उसको एक नई ऊर्जा मिलेगी। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को गति मिलेगी, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस घटेगा और कॉन्फिडेंस ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ेगा। हम एक मत है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंडों का कोई स्थान नहीं है। हम इस बात पर भी सहमत हैं कि एक्सट्रीमिस्ट विचारधारा वाली शक्तियों को डेमोक्रेटिक फ्रीडम का दुरुपयोग नहीं करने दिया जा सकता। Those who misuse democratic freedoms to undermine democracy itself must be held account. For both of us, cricket is not just a game, but a passion, and also a great metaphor for our partnership. There may be a swing and a miss at times, but we always play with a straight bat. We are committed to building high-scoring, solid partnership. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूनाइटेड किंगडम के महाराजा चार्ल्स तृतीय से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान किंग चार्ल्स को एक पौधा भेंट किया गया। वो इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल एक पेड़ मां के नाम के तहत लगाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पेड़ मां के नाम से यूनाइटेड किंगडम के महाराजा चार्ल्स तृतीय के जुड़ने पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, महाराजा चार्ल्स तृतीय प्रकृति, पर्यावरण और सतत जीवन के प्रति अत्यंत समर्पित हैं। इसलिए एक पेड़ मां के नाम आंदोलन में उनका शामिल होना अत्यंत उल्लेखनीय है और दुनिया भर के लोगों को प्रेरित करेगा। लंबी राजनीतिक यात्रा में कई कीर्तिमान अपने नाम कर चुके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खाते में एक और नया रिकॉर्ड जुड़ गया है। आज यानी 25 जुलाई को प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल के 4078 दिन पूरे करने के साथ ही उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को पीछे छोड़ दिया है और सबसे लंबे समय तक रहने वाले जवाहरलाल नेहरू के बाद भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बन गए हैं। इसके साथ ही वो राज्य और केंद्र में मिलाकर लगातार 24 वर्षों तक सरकार का नेतृत्व कर चुके हैं, जो सभी प्रधानमंत्रियों के बीच एक रिकॉर्ड है। नरेंद्र मोदी 1947 के बाद पैदा हुए गैर हिंदी भाषी राज्य से सबसे लंबे समय तक रहने वाले पहले प्रधानमंत्री हैं।
यहाँ ये आंकड़ा उल्लेखनीय है कि इंदिरा गांधी 24 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1977 तक लगातार 4077 दिनों तक प्रधानमंत्री रही थी, जबकि मोदी आज अपने कार्यकाल के 4078 दिन पूरे कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के रूप में उनके कार्यकाल में कुछ अन्य रोचक तथ्य भी शामिल हैं। मसलन वो पहले और एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनका जन्म भारत की आज़ादी के बाद हुआ। वो सबसे लंबे समय तक पद पर रहने वाले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री हैं। पीएम मोदी भारत के सभी प्रधानमंत्रियों और मुख्यमंत्रियों के बीच एकमात्र ऐसे नेता हैं जिन्होंने किसी पार्टी के नेता के रूप में लगातार 6 चुनाव जीते हैं। उन्होंने 2002, 2007 और 2012 में गुजरात विधानसभा चुनाव के बाद 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनाव जीते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 25 जुलाई 2022 को भारत की 15वीं राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की थी। अब उनके कार्यकाल के 3 वर्ष पूरे हो रहे हैं, तो कैसा रहा है उनका ये 3 साल का सफर, देखते हैं इस रिपोर्ट में। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में हमारा महान गणतंत्र आज आगे बढ़ रहा है अपनी ताकतवर उपस्थिति को दर्ज कराने के लिए। इसमें भूमिका है भारत की 140 करोड़ से अधिक की जनता और उसके प्रतिनिधित्व की। आज हमारे गणतंत्र की शान हमारी प्रथम नागरिक और हमारी राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू का जन्म 20 जून 1958 को ओडिशा में एक संथाल परिवार में हुआ था। उनके पिता और उनके दादा दोनों ही उनके गांव के प्रधान रहे। द्रौपदी मुर्मू ने सिंचाई विभाग में क्लर्क की नौकरी के बाद एक अध्यापिका के रूप में अपना जीवन आरंभ किया। उसके बाद वे धीरे धीरे राजनीति में आ गईं। टीचर मतलब क्या होता है जानती हो? देश को बनाने वाला, IAS ऑफिसर को बनाने वाला, IPS को बनाने वाला, इंजीनियर को बनाने वाला, टीचर जो होते हैं वो बनाने वाला। द्रौपदी मुर्मू ने 1997 में रायरंगपुर नगर पंचायत के पार्षद चुनाव में जीत दर्ज की। रायरंगपुर नगर पंचायत की उपाध्यक्ष भी बनी। द्रौपदी मुर्मू ओडिशा के मयूरभंज जिले की रायरंगपुर सीट से 2 बार जीतकर विधायक बनी। ओडिशा में नवीन पटनायक के बीजू जनता दल और भाजपा गठबंधन की सरकार में द्रौपदी मुर्मू को 2000 और 2004 के बीच मंत्री बनाया गया। उड़ीसा विधानसभा में सर्वश्रेष्ठ विधायक पंडित नीलकंठ दास पुरस्कार से उन्हें सम्मानित भी किया गया। द्रौपदी मुर्मू 2015 में झारखंड की राज्यपाल बनाई गयीं। साथ ही वे किसी भी भारतीय राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली आदिवासी भी हैं। ये केवल मैं ओडिशा के तो हूँ, लेकिन झारखंड के खून मेरे शरीर में बहता, इसीलिए ये भी मेरा सौभाग्य है कि मुझे इसी धरती का राज्यपाल बनाया गया है। द्रौपदी मुर्मू देश के युवाओं को निरंतर प्रोत्साहित करती हैं। इतना ही नहीं, वे देश की तीनों सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर होने के नाते उन्हें भी प्रोत्साहित करती रहती हैं और लड़ाकू विमान में उड़ान भरने वाली वे तीसरी राष्ट्रपति भी हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की कूटनीति और रणनीति को मजबूत बनाने में वे निरंतर प्रयासरत रहती हैं। इसी प्रक्रिया में उन्होंने दुनिया के तमाम देशों की यात्राएं भी की हैं। इस क्रम में यूनाइटेड किंगडम, अल्जीरिया, सर्बिया, सूरीनाम, मॉरिशस, फिजी, स्लोवाकिया और पुर्तगाल जैसे देशों की यात्राएं भी कर चुकी हैं। उन्हें सूरीनाम के ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार, फिजी के कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द फिजी और ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर ऑफ तिमोर लेस्टे से सम्मानित किया जा चुका है। 15वीं राष्ट्रपति के रूप में द्रौपदी मुर्मू अपना 3 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर रही हैं और देश उनके नेतृत्व में मजबूती से आगे बढ़ रहा है। ऋषि कुमार, DD न्यूज, दिल्ली। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन DD न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। नमस्कार।